पहला हम समझेंगे शनिदेव का ढैया क्या है। शनिदेव एक घर में 2.5 साल तक रहते हैं। शनै शनै चलने के नाम है उनका नाम शनि। बहुत धीरे एक घर से दूसरा घर में प्रवेश करता है, इसीलिए उनके नाम है शनि। शनिदेव जीवों को जीवित अवस्था में, अर्थात मनुष्य को खास करके जीवित अवस्था में सही मार्ग में चलाते हैं, उनको धर्म के राह में चलाते हैं, शासन करके, दंड दे के। और यमराज मृत्यु के पश्चात उसको दंड दे के शुद्ध करते हैं। तो दोनों ही भाई हैं, एक छाया से उत्पन्न हुआ शनि और दूसरा संज्ञा से उत्पन्न हुई यमराज। दोनों ही दंडनायक है, एक जीवित अवस्था में और एक मृतक अवस्था में जब यमलोक में जाते हैं। दोनों ही जीवात्मा के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं, शुद्ध होने का कार्य करते हैं, धुलाई कार्य करते हैं। जैसे कोई कपड़ा गंदे हो जाते हैं तो उसको धुलाई रगड़ करके, पिटाई करके उसको धुलाई करना पड़ता है। इसी प्रकार शनिदेव और यमराज जितना धुलाई हम लोग करेंगे इतने हम चमकेंगे, शुद्ध होएंगे। जैसा कि सोना को जितना जलाया जाता है इतना खरा बनते हैं, इतना शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार इनका रूल थोड़ा सा ऐसा थोड़ा क्रूर है। सब लोग कहते हैं कि शनि क्रूर देवता है, मारक ग्रह है। नहीं, वो हमारी शुद्धिकरण के लिए ही ऐसा कार्य करते हैं और ऊपर से भगवत इच्छा से ही उनको ये पदवी प्राप्त है। उनका कोई दोष या गलती नहीं है। शनि जिस घर में रहते हैं उस घर में तो प्रभाव डालते हैं 2.5 साल के लिए, महत्वपूर्ण प्रभाव। उनके पीछे के घर में 2.5 साल का वक्र दृष्टि रहते हैं और उनके आगे के घर में 2.5 साल के वक्र दृष्टि रहते हैं। इसको शनि के सारे साथी कहते हैं। 2.5 साल में प्रथम जब दृष्टि डालते हैं तो लोगों के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ते हैं और उसके दौरान लोगों का धन हानि, कष्ट उठाना, शारीरिक दुख उठाना और कभी कभी तो एकदम अचानक कुछ अच्छा भी मिलने लगते हैं। ऐसा नहीं कि शनिदेव कृपा नहीं कर, शनिदेव की कृपा से भक्ति भी प्राप्त होती है और बड़े बड़े पदों में जो उत्थान होते हैं तो वो भी शनिदेव की कृपा से होता है। और दूसरा चरण है मध्य चरण, जो कंधे पर रहता है। उसके प्रभाव से भी समस्याएं होती हैं, लेकिन अचानक अच्छा कुछ होता रहता है। और अंत चरण जो है उसको अष्टचरण बोलते हैं, जो पैरों में शनि का प्रभाव रहते हैं, जिसके दौरान लोगों को भटकाते हैं, घुमाते हैं। तो उसके बाद उनको शुद्ध करके, उनको जो भी कष्ट दे के उनको फिर शुद्ध करके उनको चले जाते हैं। ऐसा ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं रहता है, उसके लिए बाद में अच्छा दिन भी आने लगते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तो सभी देवता लोग गया बारी बारी में जाके श्री कृष्ण को दर्शन किया। महादेव जी को दर्शन देने में माता का थोड़ा सा हिचकिचाहट आई है, लेकिन आखिर उसको दर्शन मिल गया है। लेकिन जब शनिदेव गए हैं और कहा कि मैं शनि हूँ, आपके लाला को दर्शन करना चाहता हूँ, तो माता ने एकदम से खरी खुटी सुना करके उनको निकाल दिया कि नहीं नहीं भाई, आपको दर्शन दिया नहीं जाएगा, आपका दृष्टि अच्छा नहीं। तो शनि के मन में बहुत दुख हुई और शनिदेव ने नंदगांव के बगल में ही एक जगह है कोकिला वन, जहाँ जा कर के शनिदेव तपस्या किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिया। बहुत सारे कोयल पक्षी वहाँ पर रहते थे, इसीलिए उस स्थान के नाम कोकिला वन। और शनिदेव को कहा कि शनिदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ और मैं इस ब्रज का 84 क्रोश ब्रज का इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी दुष्ट लोग इस ब्रज के लोगों को हानि पहुँचाना चाहते हैं या ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, आप उनको रोकना। और जो भी तुम्हारे चरणों में आके माथा टेकते हैं, तुम्हारा दर्शन करते हैं, उनको मेरे चरणों में भक्ति प्रदान करना, मेरे तक उनको यात्रा को सुगम कर देना। ये शनिदेव को भगवान ने कृपा आशीर्वाद दिया है। शनिदेव चाहते हैं सारे भक्त जो है, सारे लोग कृष्ण का भक्ति करें। वो दुष्ट ग्रह नहीं है, कारक ग्रह है, मारक ग्रह नहीं है। एक्चुअली देखने में लगते हैं उनका क्रूर कार्य, लेकिन वो चाहते तो है जीव का भला ही है। इस पद में भगवान की इच्छा से तो आया है
और जीवों को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए शनिदेव की कृपा से भी आपको भक्ति मिलेगी। ब्रज में जो दर्शन करते हैं शनिवार में बहुत सारे भीड़ लगते हैं वहाँ पे, कभी जाइए दर्शन कीजिए। इसीलिए आज से ऐसा कोई भी देवता हो, उनको उन सभी देवता में कुछ ना कुछ क्वालिटी भगवान ने दिया है और कृष्ण का ही किसी ना किसी रूप में सेवा करते हैं। इसीलिए जो भी भक्ति आप कृष्ण का करते हैं उसमें ऐसा भावना रखिए कि ये भी कृष्ण का जन है, उनसे भी थोड़ा बहुत कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपका भक्ति में तरक्की होगी। जैसा कि गोपिया कात्यायनी माता की सेवा किया और उनसे वरदान मांगा कि हमें श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगता हूँ, तो इस प्रकार उनका प्राप्त भी हुई है। तो कोई भी देवता का अगर आराधना आप करेंगे, विशेष करके शनि महाराज जी की और महादेव जी का, यमराज, ये सब वैष्णव हैं, तो वैष्णव की कृपा से ही भक्ति आगे बढ़ती है। कोई इसमें निंदा और कोई इसमें देवता उपासना का दोष नहीं लगता है। देव उपासना जो अपनी तृप्ति के लिए, अपने भोग वासना के लिए कहते हैं, वो शास्त्र में माना गया है। भोगैश्वर्य